हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी बहुत जल्द कौन सी विश पूरी होने वाली है, ईश्वर की कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, क्या कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग के लिए मैंने अपने आज दो मोस्ट फेवरेट ये दो वो क्रिस्टल हैं जिनको मैं सबसे ज़्यादा अपने पास रखती हूँ। सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी के साथ वक्त बिताया अभी तक तो वो यही दोनों हैं। तो आज मैंने ये आपके ऑप्शंस के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट के लिए है ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल। ये तो बहुत टाइम से मेरे पास है। ओके, आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल चूज किया है तो देख लेते हैं आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है, आप लोगों के साथ क्या अच्छा होने वाला है। एंड साथ में जैसे मैं हर रीडिंग में गाइडेंस एंड एडवाइस लेती हूँ, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे। ओके, ये स्टोन को मैं साइड से रख देती हूँ यहाँ पे एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग ही एस ऑफ कप से हुई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। कहते हैं ना कि कभी कभी हमें अपनी लाइफ में वो भी मिलता है जो हमने कभी मांगा ही नहीं। कहते हैं ना कि ईश्वर कभी कभी हमें इतना दे देते हैं कि हमने सोचा ही नहीं होता, हमने मांगा ही नहीं होता। वैसा कुछ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। तो बहुत परेशान हो फिलहाल। ठीक है, एक डार्क एक कहते हैं ना डार्क, एक सबसे ज्यादा मुश्किल आपकी लाइफ का टाइम पीरियड कोई होगा तो वो भी यही होगा, जहाँ पे आप इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ्यूचर को देख के जब भी आप फ्यूचर के बारे में सोचते होंगे ना, तो एक डर सा आपके मन में आता होगा। बिकॉज आपको जैसे मैं देखूँ ना, तो सब तरफ आपको अंधेरा अंधेरा ही दिख रहा है। आपको ऐसे दिख रहा है कि मैं जीऊँ तो मैं किस बेसिस पे जीऊँ, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। हो सकता है कि आपके कोई रिलेशनशिप का एंड हो गया हो, जहाँ पे आपने बहुत सारे सपने देख लिए हो, जहाँ से आपको बहुत सारी उम्मीदें हों, आपने किसी अपने को खोया हो। और फिलहाल यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है ना, वो इस बेसिस पे चल रही है कि मेरी जिंदगी का अभी मकसद क्या है, मुझे किस लिए जीना है, मैं किसके लिए जीऊँ, मैं क्या करूँ। वैसे कुछ यहाँ पे मैं सिचुएशन ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी आप लोगों के साथ वो सारी चीजें होने वाली हैं, वो सब कुछ आपको जैसे मिलने वाला है जो जैसे कभी आपने सोचा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बहुत कुछ है कहने को। लाइक पूरी स्टोरी सी मुझे यहाँ पे आप लोग की नजर आ रही है। इन शॉर्ट कहूँ तो बहुत परेशान हो, फिलहाल के वक्त तो बहुत ही परेशान हो। प्रेयर्स बहुत सारे कर रहे हो, लेकिन आप भगवान जी से,
ईश्वर को बहुत मान रहे हो, प्रेयर्स बहुत सारी कर रहे हो, अब बस कह रहे हो कि भगवान जी प्लीज मुझे इस मुश्किल वक्त से मुझे निकाल दो, या तो किसी को मेरे पास भेज दो जो मुझे सपोर्ट कर दे, जो मुझे सहारा दे दे, या मुझे कोई उम्मीद दे दो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी जैसे कहते हैं ना बोझ लगना, वैसी सिचुएशन में यहाँ पे देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए जो मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये है, जितने दुख आपने झेलने थे ना, आपने झेल लिए। सच बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही नहीं समझना। और अभी आपके लाइफ में इतने बड़े बदलाव आने वाले हैं, इतने बड़े लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं ना कि कंप्लीटली शिफ्ट है। थोड़ा बहुत चेंज नहीं कहूंगी मैं, काया पलट जैसे कहते हैं ना पूरा, वो यहाँ पे सिचुएशन ऑप्शन फर्स्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। इट जस्ट आपको यहाँ पे थोड़ी सी खुद को हिम्मत देने की जरूरत है। डिवाइन के जो प्लान्स हैं आपके लिए, उनके ऊपर आपको भरोसा करने की जरूरत है। डिवाइन ने भी आपके लिए कुछ सोच रखा है ऑप्शन फर्स्ट। जब आपने हमेशा उनको इतना माना है, हमेशा उनके ऊपर इतना भरोसा किया है, तो ऐसे ही थोड़ी ना वो आपको छोड़ देंगे, है ना। कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, किसी वजह से होता है। तो अभी जस्ट आपने फिलहाल के वक्त में क्या करना है, खुद को थोड़ा सा अपने मन को शांत करना है, खुद को रिलैक्स करना है, और खुद को ये बार बार बोलना है कि सब कुछ ठीक होता जा रहा है, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा, बिकॉज मेरे साथ ईश्वर है, मेरे साथ डिवाइन है, या फिर आप जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो कि मेरे साथ कान्हा जी है, मेरे साथ माता रानी है, मेरे साथ शिव जी हैं, जिस भी रूप में आप मानते हो, आप खुद को ये बार बार ये एफर्मेशन देते रहें कि मेरे भगवान जी मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे आप खुद को जस्ट आपको ये एफर्मेशंस में बोल रही हूँ, बिकॉज आपको इस वक्त खुद को थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा वक्त निकालना है। बाकी बात करूं कि आपकी कौन सी विशेष पूरी होने वाली हैं, जैसे मैंने कहा कि जो आपने मांगा ही नहीं, बहुत कुछ यहाँ पे। एक सबसे बड़ी जो चीज मैं देख रही हूँ वो ये है खुद से प्यार करना। अभी आप लोग कहेंगे कि ये थोड़ी ना विश होती है, ये डियर, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता उसे नहीं मिलता कहीं और से प्यार। और ऐसे लोगों को आपने अक्सर देखा होगा, वो अपनी लाइफ से अनहैप्पी ही रहते हैं, वो अपनी लाइफ से ना खुश ही रहते हैं, वो अपनी किस्मत को कोसते ही हैं। जो लोग खुद को प्यार नहीं करते हैं, उन्हें हर चीज लाइफ में एक बोझल सी नजर आती है। वो लाइफ में जीने का एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो होता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे, इसे विश कह लीजिए या फिर इसे ब्लेसिंग कह लीजिए, हाँ, आप खुद से प्यार करना सीख रहे हो। और ये जो प्यार का बेसिकली है ना, मुझे वो लोटस खिलता हुआ यहाँ पे इस तरीके से नजर आ रहा है कि इतना प्यार आपके दिल में भरेगा ना कि प्यार की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी आप लोगों के लिए। अभी तक शायद आप किसी एक इंसान में प्यार ढूंढते थे, किसी एक पर्टिकुलर चीज से आपका लगाव था, लेकिन अभी ये प्यार इतना बढ़ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के अंदर की यूनिवर्स की हर चीज से आपको प्यार हो जाएगा। समटाइम्स ऐसा होता है, कहीं घूमने जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीज दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, उनको देख देख के ही खुशी हो रही है। बर्ड्स जा रही हैं, उनको देख देख के ही खुशी हो रही है। बेसिकली ये एक प्यार का ही एक फॉर्म है कि जब आप नेचर की हर चीज के साथ अलाइन हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, उसमें खुश हो रहे हो, वैसा कुछ सा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए इनकम के सोर्सेस खुल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, इनकम के सोर्सेस खुलना, इंडिपेंडेंट होना, जैसे कि बहुत टाइम से आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे थे लेकिन ना कोई प्रमोशन हो रहा है, बस वैसी की वैसी सिचुएशन है, लेकिन किसी तरीके से समहाउ यहाँ पे अभी इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी तरीके का अवार्ड आपको मिल सकता है, किसी तरीके की विनिंग सिचुएशन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। फाइनली आई डिड इट। आपका कोई ड्रीम था कि मुझे ये लेवल क्रॉस करना है, मुझे इस लेवल तक पहुंचना है, आप उसको अचीव कर पाने में आप उसको अचीव कर पाओगे बेसिकली। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की यहाँ पे एनर्जी है, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे। बस आपको खुद को हील करने की जरूरत है, खुद को हील करिए, ओके, और खुद से प्यार करिए। बस आपका यही मूल मंत्र है, खुद से प्यार करना है खुद को। और जैसे जैसे आप खुद से प्यार करना सीखोगे ना, आपको आपके रास्ते मिलते चले जाएंगे,
आपकी मंजिल कहाँ जाना है आपको ये समझ में आता चला जाएगा, और आप हील भी होते हुए चले जाओगे। आप चाहें ऑप्शन फर्स्ट, जो रोज क्वार्ट्स स्टोन होता है, मैंने फिलहाल नहीं पहन रखा, आप रोज क्वार्ट्स स्टोन को आप लोग यूज करें, आप उसका ब्रेसलेट पहने, आप उसका स्टोन को यूज करें। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीजें मैंने डाल रखी हैं, आप लोग वहां पे जाके चेक करिए। ओके, और जो भी मैं क्रिस्टल डालती हूँ ना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स भी डाल देती हूँ, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। देखते हैं और क्या कुछ है आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। ओके, कार्ड नीचे गिरा है। एप्रिसिएशन, और ये पता है यही वाली एनर्जी है, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद से प्यार करना। मैन होल्डिंग ए हर्ट, ऑप्शन फर्स्ट। मुझे पता है ये क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। ओके, मैन होल्डिंग ए हार्ट, वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए जो मैसेज मिला था, आप लोग इस दुनिया में आए हो ना, ठीक है, तो अपने आप को खुश रखने आए हो, अपने आप से प्यार करने आए हो, अपने लिए जीने आए हो, ठीक है। हालांकि दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के लिए जीना, उसमें एक अलग ही खुशी होती है, वो एक अलग ही लेवल होता है। हाँ, लेकिन वहां पे हम बदले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। जब हम उस लेवल पे आ जाते हैं कि ये पर्सन भी हमारे लिए ये सारी चीजें करे, हम खुद प्यार से भरे हैं इसलिए हम प्यार दे रहे हैं। अब हम हमारे अंदर तो नहीं है, लेकिन हम सारा प्यार आप पे लुटा देंगे और फिर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमसे प्यार करें। हाँ, तो वो चीजों में फिर बहुत ज्यादा डिसबैलेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपसे कही जा रही है, खुद से प्यार करना सीखें, खुद को अप्रिशिएट करना सीखें। जो आपका मन आता है, अपने लुक को आपको इम्प्रूव करना है, अपने लुक को इम्प्रूव करें, अपनी केयर करें। फॉर एग्जाम्पल वो सेल्फ केयर DIY टाइप करते हैं ना अपनी स्किन के लिए, अपनी बॉडी पॉलिशिंग। मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करिए अपना टाइम, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना मनी अपने आप को इम्प्रूव करने पे, जिससे आपको खुशी मिले। हाँ, ये भी एक तरीके का मैं कह लीजिए सेल्फ लव है, ठीक है, एक तरीके का है, नॉट कम्प्लीटली। हाँ, वो मैन होल्डिंग ए हार्ट, मैन होल्डिंग ए हार्ट, आपको भाई, आप लोग सोचते हो ना कि ईश्वर ने मेरे लिए किसी को बनाया है कि नहीं बनाया है, तो यहाँ पे बनाया है, उन्होंने सोच रखा है। सही वक्त आने पे वो इंसान आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन अभी भगवान जी, ईश्वर, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, कुछ भी, एंजल्स खैर अलग हो जाते हैं, लेकिन वो बस आपसे अभी यही चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करें। पहले आप अपना ख्याल रखना सीखें, ठीक है ना। सो मैं यहाँ से भी देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, एक और चीज, जब भी लव रीडिंग आती है, कुछ लोग के बड़े ही ऐसे नेगेटिव मैसेज आते हैं कि हम तो कैरियर के बारे में जानने आए थे, आपने लव के बारे में बता दिया। अब देखो, जो मैसेज आ रहे हैं ये मेरी मर्जी नहीं है, यहाँ पे जो मैसेज आएगा मैं आपको वही बताऊंगी। ओके, सो मैंने कहा था इंट्रो में, ओपन माइंड सेट के साथ आप रीडिंग को देखें, ठीक है, बिकॉज शायद किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इस मैसेज की। ओके, सो द मंत्र रे मॉनिटर योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना है। अच्छा देखो, इंसान की बॉडी में ना एनर्जी होती है, ये पूरा यूनिवर्स एनर्जी से बना हुआ है, वैसी ह्यूमन बॉडी भी एनर्जी से बनी हुई है, 99% एनर्जी ही है। अभी वो जो हमारे अंदर एनर्जी है, उससे हम रोने धोने में लगा दें, गुस्सा करने में लगा दें, फ्रस्ट्रेशन करने में लगा दें, नफरत करने में लगा दें, चाहे तो उसी एनर्जी को हम प्रोडक्टिव बनाने के, प्यार करने में लगा दें, खुद को इम्प्रूव करने में लगा दें, डिपेंड हमारे ऊपर करता है। लाइफ एक ही है, जीना वही सबने उतने ही साल ऑलमोस्ट वही है। तो अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाओ, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ। डेली रात को सोने के पहले कल की प्लानिंग करो कि कल आपने क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं। रात को सोने के पहले एनालाइज करो कि आपने कितना कुछ प्रोडक्टिव करा आपके दिन को, ठीक है। ये थोड़ी सी डेली हैबिट्स हैं, इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करिए, ठीक है। यहाँ से मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, बेसिकली ये फेरीज की तरफ से डेक है, फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, solitude, think of being alone as meaning you are all one and in totally harmony with everything. The greatest treasures are those that fade silently during your quiet times. तो यहाँ पे सॉलिट्यूड की एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि
अपने बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक इंसान दुखी हो रहा है, मैं अकेला हूँ, मैं लोनली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए, नहीं। एक इंसान होता है कि नहीं, मैं अकेला तो हूँ पर मैं लोनली नहीं हूँ। हाँ, आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको देखो, जब वो एक अवेकनिंग आती है, वो अकेले में ही आती है, भीड़ में नहीं आती। भीड़ में आपको हर कोई अपनी 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 कहेगा। जब इंसान को अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, उसको थोड़ा वक्त अकेले बिताना ही होता है, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सके, वो अच्छे अच्छे आइडियाज़ को फ्लरिश कर सके। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, थोड़े दिन, पूरे दिन में थोड़ी देर शांत बैठिए। किसी भी अपना एक ऑल्टर क्रिएट कर सकते हो, उस पे कुछ क्रिस्टल्स रख लो, फ्लावर्स रख लो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल रखो। हाँ, और वहाँ पे आप बैठ के चाहो तो, अगर आपको राइटिंग आपको लिखना अच्छा लगता है, तो आप लिखो जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी कुछ आप कहना चाहते हो, जो भी कुछ आप बोलना चाहते हो, उन चीज़ों को आप लिखो, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करो। ठीक है? तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अकेला होना बुरा नहीं है, आपका अकेला होना ही आपका प्लस पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट, मैं आपसे बस यही कहूंगी कि परेशान नहीं हो, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? बस अपने आप से प्यार करें, ठीक है? अपना ख्याल रखें, अपनी केयर करें, और बेवजह रोना धोना नहीं है। भगवान जी को इतना मानते हो तो उनके ऊपर भरोसा रखो, उन्होंने भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। ठीक है? सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो, आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आप पर्सनल रीडिंग्स या फिर क्रिस्टल के रिगार्डिंग कुछ भी चाहते हैं, सॉरी, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं कमेंट्स में अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मेल आईडी है, आप मुझे वहीं से कनेक्ट करें। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये क्लियर कॉर्ड्स के स्टोन को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, क्या कुछ अच्छा आप लोग के साथ होने वाला है, एंड साथ के साथ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। जैसे कि मैं हर रीडिंग में देखती हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टोन को साइड से रख देती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल स्पेशल स्टोन है। लाइक ये वो स्टोन है, मैं जब भी लो फील करती हूँ ना, ये मेरे पास होता है। सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने किसी क्रिस्टल के साथ वक्त बिताया है, सबसे ज़्यादा वो यही है। घंटों घंटों बिताए हैं मैंने इसके साथ। सो देखते हैं ऑप्शन टू, आप लोग की कौन सी विश पूरी होने वाली है। ऑप्शन टू, 9 of Wands, Page of Cups, 3 of Pentacles। कोई काम रुका हुआ था आप लोग का बहुत टाइम से। ऑप्शन टू, और आप लोग बहुत डेस्परेट थे कि ये काम होना चाहिए। हम्म उस काम के होने के चांसेस मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जो भी रुकावटें यहाँ पे आ रही थी, जो भी ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनको ओवरकम कर पाओगे। अच्छा, ऑप्शन टू, यहाँ पे एक साथ आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं ये देख रही हूँ। पर्सनल लाइफ में अलग चीज़ें चल रही है, कैरियर में अलग चीज़ें चल रही हैं। लाइक फोकस जो है आपका बटा पड़ा है, 10 जगह आपकी एनर्जी जो है वो बटी पड़ी है। ऑप्शन टू, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि फैमिली की कुछ अपनी कहानी है, पर्सनल रिश्तों की कुछ अलग कहानी है, ऑफिस जा रहे हो वहां पे कुछ अलग चल रहा है। सो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपके, और इसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन जैसी सिचुएशन भी मैं आपके लिए देख रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सारा काम होता है तो कुछ भी करने का ही मन नहीं करता है।
ऐसा होता है ना समटाइम्स। तो वैसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ नज़र आ रहा है कि जितनी अपनी एनर्जी दे रहे हो उतनी एनर्जी लेने की भी ज़रूरत है भाई। जब पूरे दिन इतना कुछ आपने डील करना है, इतना कुछ आपने काम करना है, तो अपने अंदर वो एनर्जी जुटानी भी तो पड़ेगी ना। अगर जितनी एनर्जी आपके अंदर है आप उससे ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, वीकनेस आ जाएगी बॉडी में। ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको किसी तरीके से अपने बॉडी को थोड़ा सा बैलेंस में लाना पड़ेगा। सबसे पहला मैसेज ये, मैं अभी बताऊंगी विशेष क्या पूरी होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैसेज था इसलिए दे रही हूँ। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आप मॉर्निंग में उठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रैक्टिस करें, अनुलोम विलोम इस तरीके से आप करें, थोड़ा सा वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, अच्छे ताज़ी ताज़ी फल खाएं। मतलब बेसिकली आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप मेडिटेशन करें। जो भी आपको सबसे अच्छी चीज़ें लगती हैं आप उनको यूज़ करें, या फिर से आप चाहें तो क्रिस्टल्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ऑप्शन 2। तो पहला मैसेज तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपके करियर की बात करूँ कि वहाँ पे आपके लिए क्या विशेष विश है, तो जैसे मैंने कहा कि कोई काम आपका रुका हुआ था, कोई काम में कोई रुकावटें आ रही थी, कुछ मुश्किलें आ रही थी, जैसे होता है ना कि कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो यहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके सामने आ रहे हैं। देखो होता क्या है कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा होता है, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि खुश नहीं होते हैं तरक्की देख के, या फिर आपके बारे में ही र्यूमर्स को फैलाना, नेगेटिविटी स्प्रेड करना। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ी चीज़ों से आपको सावधान रहना है। मैं ऐसा देख रही हूँ आपको लेके थोड़ी सी कॉन्स्पिरेसी टाइप इस तरीके से चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो देखो दूसरों के वजह से ना खुद को इफेक्ट मत होने देना। हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हाँ वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को इस तरीके से बना सकते हैं, इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि हम हर सिचुएशन को फेस करने के लिए खुद को तैयार रखें। तो यहाँ पे अच्छा आपके साथ हो रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है। कोई ग्रुप में आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे थे तो उसकी भी इनिशिएट होता हुआ मैं देख रही हूँ, कुछ ऑफर्स आपकी साइड आ रहे हैं। साथ के साथ अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो यहाँ पे सॉर्ट हो रही हैं। कुछ बहुत टाइम से अगर आपके रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चलती हुई आ रही थी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, बाहर के लोगों की वजह से आपका रिश्ता इन्फ्लुएंस हो रहा था, तो अभी यहाँ पे वापस से चीज़ें रीयूनाइट हो रही हैं, चीज़ें वापस से साथ में आ रही हैं। लाइक आप दोनों वापस से साथ में आ रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से साथ में आ रहे हो कि अभी यू नो एक डीप कन्वर्सेशन कि मैं अब इस तरीके से नहीं रिएक्ट करूँगा, मैं अब इस तरीके से ये मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रही हूँ। वैसी सी मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। लाइक आप लोग खुद को आप अपनी सिचुएशन को जैसे एक्सेप्ट करके उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हो। एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि चीज़ों को थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये है कि समटाइम्स आप बहुत ज़िद्दी हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट हो जाते हो, है ना। तो खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने पे यहाँ पे काम करिए। कभी कभी चीज़ें वैसे नहीं होती हैं जैसे हमने सोच रखी हैं, है ना, कुछ अलग हो जाता है तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई ट्रिप प्लान करी, हाँ अभी चीज़ें वैसे नहीं हुई जैसे हमने प्लान करी थी, तो फिर मूड खराब करने से क्या ही फ़ायदा, कुछ नहीं है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन जो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा फन को ऐड करें, थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में टैप इन करें, अपनी लाइफ को इंजॉय करना सीखें। आप दिन भर काम काम काम, वो टेंशन टेंशन टेंशन, आप उसके लिए नहीं बने हो। आप यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है कि मेडिटेशन करो, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, हीलिंग करो और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। लाइक पर्सनल लाइफ ये है, प्रोफेशनल लाइफ ये है, ये है। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर घर में कोई टेंशन चल रही है तो आप अपने ऑफिस में जाके वो परेशान हो रहे हो और दूसरे वर्कर्स पे गुस्सा कर रहे हो, या फिर से ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फिर आप घर जाके गुस्सा कर रहे हो। नहीं, जब घर से ऑफिस निकलो तो घर की टेंशन को वहीं छोड़ जाओ, जब ऑफिस से घर आओ तो ऑफिस की टेंशन को वहीं छोड़ जाओ। अपनी लाइफ में थोड़ा सा देखो, ऑप्शन 2 आपको थोड़ा सा यहाँ पे खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा।
अपनी डे को, अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें उनको समझ के खुद में इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें यहाँ पे अच्छी होंगी। बाकी तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर विद दिस पेज ऑफ कप्स मैं देख रही हूँ आपके साथ, आपके पास कोई ना कोई ऑफर आ रहा है और कोई ग्रुप में आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। पैसा आपकी लाइफ में आ रहा है, पैसा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पैसे से मोह मत पाल लेना। पैसा एक एनर्जी, कहते हैं ना कि एक फ्रेज था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा पैसे को लेके, तो वैसा सा यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, टू ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी और यहाँ पे दी डेविल की भी एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर्स भी है। सो दूसरे लोगों को अपने रिश्ते के बीच में मत आने देना। कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन आप दोनों मिलके उन्हें सॉर्ट कर सकते हो अगर आप लोग अपने लेवल तक ही चीज़ों को रखो तो, ठीक है। दूसरों की ज़्यादा मत सुनना, ऑप्शन 2, और अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनको भी समझाना, ठीक है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या कुछ है यहाँ पे। ऑप्शन 2, टेम्पल पाथ, स्टॉर्म वार्निंग, अटैचमेंट। मैंने भी कहा था ना चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुंह मत पालना। हाँ, अरे यहाँ पे अटैचमेंट का ही कार्ड आ गया। अपनी लाइफ में से जो भी अटैचमेंट है ना, उनको ये प्रोसेस बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। लाइक हम कैसे छोड़ दें, हम क्या करें, अपने आप हो रहा है ना। लेकिन अटैचमेंट्स जो रहते हैं ना, वही तकलीफ देते हैं। कभी कभी हमें अपनी लाइफ में कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। आपको भी हो सकता है कि कुछ लेने पड़े। अभी आप कहेंगे कि आप तो ये सुनाने वाली थी कि गुड, यहाँ पे आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। देखो, जो मैसेज आएगा, जो गाइडेंस आएगी, वही मुझे आपको देनी होगी, है ना। तो द टेम्पल पाथ का यहाँ पे कार्ड है। देखो, अगर आप डिवाइन को सरेंडर करके रहते हो, खुद को ईश्वर को सरेंडर करके रहते हो, मंत्रा चैंटिंग करना हो गया, गरीब लोगों की जैसे हेल्प करना हो गया, तो मतलब सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ठीक होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी भी ना, तो वो किस तरीके से टल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करिए। स्टॉर्म वार्निंग का यहाँ पे कार्ड है। गुस्सा नहीं करना है, आपका गुस्सा आपका काम खराब कर देता होगा। जितना हो सके अपने मन को शांत रखना है, और आप लोग चाहें तो फिर इसके लिए क्लियर कॉर्ड्स का आप लोग क्रिस्टल अपने पास रख सकते हो। आप इसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर से आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, ठीक है। ये आपकी हेल्प करेंगे। या फिर आप अगर रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है तो फिर आप रोज क्वार्ट्स को अपने पास रख सकते हो। ओके, ऑप्शन 2 तो ये मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, दी हॉर्स, टेक अप द रेन्स ऑफ योर लाइफ। भाई ऑप्शन 2, इतना परेशान नहीं होना है। आपकी लाइफ को पता है दिक्कत क्या होती है, आप लोग इमोशनली लोगों से बहुत अटैच हो जाते हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, फिर आप अपनी लाइफ को जैसे उनको सौंप देते हो। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे इस मुझे आज फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे खाना खाना है, मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है। वो लोग कहेंगे नहीं हमें वहाँ जाना है, आप लोग फिर कहोगे चलो ठीक है वहीं चल रहे हैं। मतलब अपना तो कुछ रहा ही नहीं बेसिकली, जैसे तुम कह दो वैसे ही सब कुछ सही है, और तभी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने डिसीजंस अपने आप से लेने हैं। बहुत ज़्यादा लोगों से अटैच होके इमोशनली आपने नहीं रहना है, थोड़ा सा डिटैचमेंट आपने यहाँ पे सीखना है। अफकोर्स जब आप इस दुनिया में आए हो, आपके रिश्ते हैं, तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, बिकॉज अगर वो नहीं करोगे तो अपना अलग कार्मिक अकाउंट ऐड कर लोगे। लेकिन कि प्यार है, लेकिन अटैचमेंट थोड़ा सा, इस चीज़ को थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करना। ऑप्शन 2, ठीक है। आपका अटैचमेंट यही आपको तकलीफ देता है। Manifestation, be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it. I'm sorry, मेरे थोड़े से शब्द आज लड़खड़ा रहे हैं।
नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो आपको सबसे पहले देखो ऑप्शन 2 ये क्लियर होना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। समटाइम्स पता है क्या होता है, मैं चाहती हूँ मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरी जॉब लग जाए, मैं चाहती हूँ मेरी सैलरी इतनी हो जाए, मैं चाहती हूँ मेरा ये काम हो जाए। लाइक आप पल पल में आपकी विशेस बदलती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो खुद भी, और अपने आप नहीं लेकिन आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर देते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर देते हो कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है और रिजल्ट ये होता है कि वो उलझन सी क्रिएट हो जाती है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे आपने सबसे पहले बैठ जाना है, आप थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, आप ध्यान करिए, खुद को रिलैक्स करिए। उसके बाद अपने पास पेन एंड पेपर रखिए और उसके बाद जो भी आपको चाहिए, जितनी भी आपकी विशेष आप लिखते जाइए, मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, जितनी भी हो 10-20। अब उनमें से आप प्रायोरिटी करिए कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए। फिर एक एक विश को टाइम दीजिए कि अभी मुझे इस पे काम करना है, फिर मुझे इस पे काम करना है, फिर मुझे इस पे काम करना है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और आप लोग अगर राइटिंग करोगे, लिख कर मैनिफेस्टेशन करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 2। सो अपना ख्याल रखना है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। खुद को ये एफर्मेशन दो, आई एम अ पीसफुल पर्सन। मैं शांत रहता हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मेरा मन एकदम शांत रहता है, मैं खुश रहती हूँ और मैं पॉजिटिव रहती हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो। कमेंट्स करके अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझे क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हैं। और स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।